नेक्स्ट मैथमेटिकल इंडक्शन है, ठीक है। बायनोमियल में यूज़ याद हम लोग ने पहले किए थे, तो हम लोग ले रहे, ठीक है। मैथमेटिकल इंडक्शन बहुत रेयरली आ सकता है और बहुत ईजी है, ठीक है। मतलब इतना ईजी है कि इसको 10th वाले भी कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट क्या इसका होता है क्या, हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन से सारे फॉर्मूलेस प्रूव करते थे। कैसे याद है, 3 स्टेप होते थे, फाउंडेशन, अजम्पशन, सक्सेशन। फाउंडेशन मतलब क्या करते थे, जैसे एग्जांपल ले दो, ठीक है। ये हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद है, सम ऑफ n नंबर्स n इंटू n प्लस 1/2 सीक्वेंस एंड सीरीज इन बायनोमियल सीक्वेंस एंड सीरीज में यूज़ किया था। तो हम लोग ने मैथमेटिकल इंडक्शन में से सम्स बहुत सारे प्रूफ किए, इससे हार्ड भी बहुत ईजी होता है। क्या करते हैं हम लोग, स्टेप 1 3 स्टेप में करते हैं फाउंडेशन, मतलब स्टार्टिंग में n इक्वल्स टू 1 डालते हैं। तो n इक्वल्स टू 1 डालोगे तो मतलब फर्स्ट टर्म कितना 1 है, LHS 1 है। RHS में 1 डालो n, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 2, 2/2 1, तो फर्स्ट स्टेप प्रूव हो गया। फिर सेकंड अजम्पशन में क्या करते थे, n की वैल्यू k डालते थे, मतलब जिधर उधर n है उधर उधर k डालो, और जिधर उधर n है, जिधर इधर n है उधर उधर क्या डालो, उधर उधर k डालो, ठीक है। तो उधर उधर k डालो, तो इसको हम लोग इक्वेशन देते थे कभी भी, याद है। और स्टेप 3 में क्या करते थे, चलो मैं पीछे अच्छे से ना एकदम लेंदी में समझाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलो भाई, आप लोग के लिए मैं चलो ये एकदम फटाफट समझा देता हूँ। वैसे इसका यूज़ नहीं है बट फिर भी ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहता है, इसको हम लोग फर्स्ट टर्म प्रूव करना, ठीक है। n इक्वल्स टू 1 डालोगे तो LHS फर्स्ट टर्म कितना है 1, RHS में n इक्वल्स टू 1 डालो, 1 इंटू, देखो ना LHS RHS दोनों सेम आया, तो P ऑफ 1 प्रूव हो गया। स्टेप 2 में क्या करते थे, एजम्पशन, n की जगह पे k डालते, जिधर उधर 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 k डालो। एजम्पशन मतलब इसको एज्यूम करते हैं, इसको इक्वेशन बनते हो कि राइट है, ठीक है। और स्टेप 3 सक्सेशन, मतलब n की जगह पे k प्लस 1, ठीक है। तो क्या कर रहा हूँ मैं, जिधर n है ना उधर पे k प्लस 1 डाल रहा हूँ, यहाँ पे भी k प्लस 1 डालूंगा, तो k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2, ठीक है। अब बोलूँगा सर गंदा राइटिंग फटाफट लिख रहा हूँ, भाई सब समझाने की जरूरत है, तुम लोग को आता है, तुम लोग ने तो पढ़ के आना चाहिए, फिर भी मैं एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ। और कुछ ये ना डिटेल्स में जाओ भाई, समझेगा। बायनोमियल बहुत अच्छे से तुम लोग को आता है, बायनोमियल और ये मैथमेटिकल इंडक्शन, लेकिन तुम लोग पढ़ते नहीं हो, घर पर रिविजन नहीं करते हो तो भूल जाते हो, ठीक है। तो अपने को ना ये प्रूफ करना रहता है। फर्स्ट वाला इजीली प्रूव होता है फर्स्ट टर्म, सेकंड में n इक्वल्स टू k करके एज्यूम करते हैं, थर्ड में प्रूव करना रहता है। तो इसका LHS लोगे ना, चलो प्रूव करके दिखा रहा हूँ भाई। मैंने एक चीज़ हमेशा बोला था, अभी जो जिसने अभी पता नहीं जिसका दिमाग चलता है कि नहीं, हमेशा ने एक चीज़ बोला था, ये इसका अगला स्टेप है। देखो कभी भी इसका जो लास्ट स्टेप होता है वो इसका क्या होता है, कभी भी सेकंड लास्ट स्टेप होता है, ठीक है। ये मैंने एक नोट करके लिखा कर दिया था, क्यों, क्योंकि ये मैथमेटिकल इंडक्शन के सीरीज प्रॉब्लम से हमेशा हर बार करना ही पड़ता है। क्यों, क्योंकि मैंने बोला था इसका लास्ट स्टेप, इसका सेकंड लास्ट स्टेप, मैंने बोला था जो ये भी लास्ट स्टेप रहेगा आग बंद करके इसके से पहले वाले टर्म में लिख देने का। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन 1 जो दिया रहता है उसका कुछ तो यूज़ रहता है ना, उसको वैल्यूज में सब्सिट्यूट करते हैं, इसमें डाल दोगे तो k प्लस 1 अगर आप लोग कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, k/2 प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k/2 अपॉन 2, विच चीज़ RHS देखा गया, इसको प्रूव करना था। तो P ऑफ, देखा, तो P ऑफ k प्लस 1 भी ट्रू। तो हम लोग ना इंडक्शन से इस प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। सिर्फ कंडीशन क्या आती है अपने को, इसका ना nth लास्ट टर्म पता होना चाहिए। अगर लास्ट टर्म नहीं पता रहता तो हम लोग इसको क्या करते थे, Tn इससे फाइंड करते थे, ठीक है। अच्छा ये सब तो अभी अपने को लगेगा नहीं अभी जेई वगैरह में, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ गारंटी देता हूँ, गारंटी क्या देता हूँ कि ये सब कुछ नहीं लगेगा। मैं आपको बोलता हूँ ट्रायल एंड एरर मेथड से हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन को कौन से भी सम सॉल्व करेंगे, ठीक है। भले बुक में इंसर्ट किधर भी दे रहेगा, मैं लिख के देता हूँ, मैं 2-4 लाइन के ऊपर जाऊँगा नहीं मैथमेटिकल इंडक्शन में, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम 90% सारे प्रॉब्लम समझो हम लोग ट्रायल एंड एरर से ही पूरे सॉल्व करेंगे भाई। इजी हो रहा है तो हार्ड से क्यों सॉल्व करने का, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे अच्छे से लिखा भी यार, कितना अच्छा हूँ मैं तुम लोग के लिए, देखो कितना करता हूँ, ठीक है। सब मैंने लिखा भी था कि हम लोग इससे इसको प्रूव करते हैं, इसको एज्यूम करते हैं, इसको प्रूव करते हैं, ऐसा, ठीक है। और नोट द सेकेंड लास्ट टर्म ऑफ थर्ड स्टेप इज ऑलवेज द लास्ट टर्म ऑफ फर्स्ट स्टेप, और लास्ट टर्म ऑफ सेकेंड, इसको सेकेंड करो। ये हमेशा मतलब वी सब्सटीट्यूट द स्टेप 2 इन स्टेप 3, जो स्टेप 2 इक्वेशन में उसको सब्सटीट्यूट करते हैं ना, अभी दिखाया था आपको ये भाई डेमो था, मैंने आपको पिक्चर भी दिखा दिया सॉल्व करके, ठीक है। अब फटाफट मैंने कहा था इसमें के जो सारे प्रॉब्लम्स है ना मैं लिख के देता हूँ, ट्रायल एंड एरर मेथड से ही करेंगे। अब मैं इसके ऊपर 6 प्रॉब्लम लिया हूँ क्योंकि आता ही नहीं इसके ऊपर सम्स, फिर भी मैंने जितने अपने एनसीईआरटी बुक में थे मैंने 6 के 6 ले लिया,
और लिख के दे दिया, उसमें एक दो सम ट्रायल एंड एरर से था, बाकी मैंने सारे 6 कैसे ट्रायल एंड एरर से सॉल्व किया। देखो द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन फॉर विच भी एक कंडीशन दिया है, ठीक है। उसने क्या बोला ना कि कौन सी कंडीशन के लिए स्मॉलेस्ट, मतलब कौन से स्मॉलेस्ट नंबर के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हुए, तो 1 2 3 4 है, ठीक है। मुझे बताने का सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें, 1 है। पहले 1 डाल के देखो। ट्रायल एंड एरर मेथड क्या कहता है, बायनोमियल में हम लोग 1 डालते थे, 1 से आंसर मिलता था। अगर 1 से आंसर प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो 2 डालते थे, 2 से प्रॉपर नहीं मिल रहा 3, हम लोग को मोस्टली 1 में मिल गया, एक दो सबमिट 1 से नहीं क्लियर हो पाता तो 2 से मिला, ठीक है। तो इसमें वही करेंगे, 1 डाल दो। अभी मैंने जो ये है ना, ये इसमें 1 डालो, 1 फैक्टोरियल, इनकी जगह पे 1 1 डालो, सब जगह 1 1 1 डाल दिया, ठीक है। 1 + 1 2 क्या। अच्छा मुझे बताने का 1 1 से छोटा है नहीं, तो n इक्वल्स टू 1 के लिए कंडीशन क्या हो रही है, फेल हो गई है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। 1 लेस देन 1 विच इज़ नॉट पॉसिबल, n के लिए जब 1 डाले तो n इक्वल्स टू 1 फेल हो गई, ठीक है। 1 के लिए नहीं, अभी 1 हो गया, अभी 2 डालो, 1 का 2 आता, ठीक है। n की वैल्यू 2 डाल के, n के वैल्यू 2 डाल के देखो, 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये 2 + 1 3, 3/2, 3/2 का स्क्वायर 9/4, 9/4 कितना 2.25, 2 2 2.25 से छोटा है ऑब्वियसली, विच इज़ पॉसिबल, तो n इक्वल्स टू 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो n इक्वल्स टू इज लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, हमने क्या किया, n इक्वल्स टू 1 डाला, फेल हो गया, 2 डाला, पास हो गया, तो 2 इज लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट सम देखते हैं फटाफट, बहुत 2-2 मिनट के सम हो जाएंगे। लेट एस ऑफ के इक्वल्स टू 1 3, ये अपने जो अपन ने अभी सम्स किया था ना उसी हिसाब से दिया है, उस फॉर्म में दिया, लेकिन ट्रायल एंड एरर से कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, 4 ऑप्शन दिए, ठीक है। मुझे बताने का अभी के की वैल्यू 1, अभी यहाँ पे जो सम्स थे ना वो एस ऑफ एन में होता, मतलब एन में देता, अपन एन की वैल्यू 1 डालते, एन की वैल्यू के डालते और एन की वैल्यू के + 1 डालते, ठीक है। ये 3 रहता है, लेकिन इसने डायरेक्ट के दिया है, मतलब इनके यहाँ पे के में दे रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो के की वैल्यू 1 मतलब फर्स्ट स्टेप, ठीक है। फर्स्ट टर्म कौन सा एलएचएस का यहाँ पे लिखा है ना अच्छे से, एस ऑफ 1, एलएचएस का फर्स्ट टर्म कौन सा है 1, और आरएचएस का फर्स्ट टर्म के की वैल्यू 1 डालो, के की वैल्यू 1 डालो ना यहाँ पे, तो 3 + 1 स्क्वायर 4 कितना आया, ठीक है। अभी कैसे क्या देखो, एलएचएस का फर्स्ट टर्म ऐसे करते हैं ना, फर्स्ट टर्म 1 है, आरएचएस के में फर्स्ट टर्म चाहिए तो के की वैल्यू 1 डालोगे ना, एन की वैल्यू 1 डालते, इसमें के दिया तो के की वैल्यू 1 डालो, के की 1 डालो, 3 + 1 स्क्वायर 4 यहाँ पे लिखा अच्छे से, ठीक है। अच्छा ऊपर नीचे ऐसा समझाने में हो रहा नहीं है, मतलब तुम लोग तो कर सकते हो आगे पीछे वीडियो मैं, इसलिए पिक्स भी दिया इस बार, ठीक है। तो 4, तो 1 4 इक्वल है नहीं, तो एलएचएस आरएचएस इक्वल है नहीं, तो एस ऑफ 1 क्या है, प्रूव हो रहा है या नहीं, फेल हो रहा है, तो देखो ना एस ऑफ 1 करेक्ट नहीं है, ठीक है, ऑब्वियसली नहीं है। प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन कैन बी यूज टू द फॉर्मूला, इसका मतलब क्या, अगर देखो ना अपन तीनों स्टेप जब भी प्रूव होते हैं तो ये राइट होता है, ठीक है। तीनों स्टेप जब भी पास होते हैं ना तो ये स्टेप राइट होता है, अपना कभी याद रखना, ठीक है। तीनों स्टेप जब पास होते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि कौन से भी नंबर के लिए थ्योरम ये फॉर्मूला राइट है, तो ये भी नहीं निकलेगा कि फर्स्ट के लिए ही रॉन्ग हो गया, ठीक है। अभी दोनों में से एक रहेगा। अभी क्या करेंगे ना, अगर उस ऐसे के है ना, के एन इक्वल्स टू के, मतलब ऑब्वियसली के में, तो इसको अज्यूम करो इक्वेशन 1 और के + 1 के लिए चेक कर दो, क्या बोल रहा हूँ मैं ठीक है, ठीक है। तो अभी क्या करना है अपने को, जैसे बताया आपको ये वाला फॉल्स हो रहा है, तो अगर ये कंडीशन है ना, n = 1 के + 1 जो नॉर्मल हमारा रहता है, अगर वो तीनों सेटिस्फाई हो रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं फॉर्मूला तीनों के लिए ट्रू है। तो ये जो होता है ये तीनों के लिए होता है, तो ये फेल हो गया और ये तो पहले स्टेप 1 में फेल हो गया है। अभी हमको क्या प्रूव करने का ना, अभी n = के, मतलब ये ऑलरेडी के में दिया, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 पकड़ो, ठीक है, और n = के + 1, अगर इसको हम लोग इसमें सब्सिट्यूट करते हैं, सबको दिखाया ना सेकंड स्टेप को थर्ड में सब्सिट्यूट करके, अगर वो आ रहा है तो ये राइट है, नहीं आ रहा है एलएचएस आरएचएस थर्ड का तो ये रॉन्ग है, तो ये आएगा, ठीक है। मतलब अगर प्रूव हो रहा है थर्ड स्टेप तो ये, नहीं हो रहा है तो ये आएगा, ठीक है। अभी 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 अपने को इसमें क्या करने का ना, अभी एक चीज़ देखने का, ठीक है, ठीक है। अभी एक चीज़ देखने का, क्या करने का पता अपने को, मैंने बोला था आपको मैं सारे ट्रायल एंड एरर से करूँगा, ट्रायल एंड एरर से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी के की वैल्यू 2, के की वैल्यू 2 मतलब क्या, के की वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म, के 1 डालते, के की वैल्यू 2 मतलब दो टर्म क्या है यहाँ पे देखो 1 + 3, ठीक है। ये शॉर्टकट है, ऐसा तो आया नहीं थे बोर्ड में, हुआ नहीं है क्योंकि अपने को सेकंड टर्म नहीं पूछता ना, लेकिन अपन जेई में शॉर्टकट कर देते हो। सेकंड टर्म मतलब एस ऑफ 2, 1 + 3 कितना आएगा, सेकंड टर्म मतलब क्या, फर्स्ट टर्म 1 मतलब एक टर्म, 2 मतलब दो टर्म क्या, 1 + 3 कितना है एलएचएस 4, और आरएचएस में के की वैल्यू 2 डालना है ना, एन की वैल्यू 2, तो के की वैल्यू 2 डालो, 3 + 2 स्क्वायर दिख रहा है, 3 + 2 स्क्वायर, 3 + 4 7, तो एलएचएस आरएचएस इक्वल है नहीं, तो एलएचएस आरएचएस इक्वल नहीं है भाई, मतलब 2 के लिए फेल हो रहा है। मतलब अगर के = 1 के लिए फेल हो रहा है तो के + 1 मतलब 2 के लिए भी क्या हो रहा है, फेल हो रहा है ना, तो ये फेल हो रहा है, मतलब क्या देखो ना, ये नॉट इक्वल्स टू, मतलब इससे ये प्रूव नहीं मिल रहा है,
ठीक है, तो सी आ गया। ठीक है, ये इजी, मैंने पहले ही बोला था मैं सारे शॉर्टकट्स मतलब ट्रायल एंड एरर से करूँगा। क्या कहने, 1 डाला नहीं आया, 2 डाला, 2 में अभी भी इतना रखना कि 2 मतलब 2 टर्म्स, तो 1+3 4 2, अगर 3 रहेगा तो 1 3 5 3 टर्म लेंगे, तो 2 में 2 टर्म लिया, इसमें के लिए 2 डाल दिया। ठीक है, अगर अभी हम लोग इसको ना तो एल एच एस आर एस इक्वल है नहीं, तो एस ऑफ टू भी करेक्ट नहीं करेक्ट होगा, तो एस ऑफ वन से अपने को एस ऑफ टू नहीं मिला, जैसे ना था ना, जैसे देखो ना एस ऑफ के से एस ऑफ के प्लस वन नेक्स्ट टर्म नहीं मिला, तो ऑप्शन सी इज आंसर। और मैंने पहले एक चीज़ बताया आपको कि थ्योरी से करो, जैसे यहाँ पे लिखा है प्रूव बाय मेथड ऑफ इंडक्शन 3 स्टेप होते हैं, इफ स्टेप 3 इज नॉट ट्रू देन पी ऑफ के प्लस वन इज नॉट ट्रू। बोला ना पी ऑफ की एज्यूम करोगे, जो क्वेश्चन दिया है पी ऑफ के प्लस वन का एल एच एस आर एच एस अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो मतलब के प्लस वन ट्रू, जो ऑप्शन सी है सब के प्लस वन बराबर नहीं आ रहा है। तो देखो मैंने भाई पहले से लिख के दिया है, सब रेडीमेड है। ठीक है, स्टेप 3 इज नॉट ट्रू, दैट इज पी ऑफ के प्लस वन इज नॉट ट्रू। होमवर्क करना है, रिफर 4.1, मैंने यहाँ पे लिखा 4.1 रिफर नहीं करो। रिफर क्या, मैंने पहले एक एग्जांपल करके दिखा दिया ना, मेरे को पता नहीं था मैं एग्जांपल करना वाला, इसलिए लिख के रखा था। ठीक है, हेयर एल एच एस नॉट इक्वल्स टू आर एच एस, पता है एल एच एस इक्वल नहीं आएगा तो ट्रू नहीं आएगा। ठीक है, देखा मस्त है। व्हेन पी इज ए नेचुरल नंबर देन, अरे बहुत इजी, मैंने पहले था मैं सारे प्रॉब्लम ट्रायल एंड एरर से बताऊंगा। बोलोगे सर बार बार क्यों बता रहे हो, इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि कुछ नया सीखने का नहीं, अपने को जो इंडक्शन मेथड है जो थियरी में किया था वो उससे भी नहीं कर रहे हो, उसके बिना ही कर दे रहा हूँ, इसमें एक फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं पड़े। जो इंडक्शन में हम लोग फाउंडेशन सक्सेशन और असम्पशन थे तो उसके बिना ही कर दे रहे हो, इसलिए बार बता रहा हूँ। तो मैंने क्या था वही ट्रायल एंड एरर क्या करते हैं, 1 से स्टार्ट करके 1 से नहीं तो 2 3 डालते रहते। पहले एन की वैल्यू 1 डालो, ठीक है, इसमें देखो डायरेक्ट एन की वैल्यू 1 डाल दो, क्वेश्चन में 1 डाला, अभी भी 1 डालो, 1 डाला तो कितना 1 + 1 2 पी स्क्वायर प्लस पी प्लस वन, ठीक है, रेस टू 1, तो पी स्क्वायर प्लस पी प्लस वन। ऑप्शन देखो पी स्क्वायर प्लस पी प्लस वन किससे डिवाइड होगा, मतलब डिवाइड मतलब प्रॉपर नेचुरल नंबर आना चाहिए, पॉइंट में नहीं, मतलब प्रॉपर एक रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, समझना, उसको डिविजल बोलते हैं, रैशनल चाहिए। ठीक है, तो पी स्क्वायर प्लस पी प्लस वन, पी से डिवाइड होगा नहीं, पी स्क्वायर प्लस पी से डिवाइड होगा नहीं, पी स्क्वायर प्लस पी प्लस वन से डिवाइड होगा ना 1 आएगा, ऑप्शन सी बोल। अरे अगर आप लोग इसको एनसीईआरटी देखो ना पगला जाओगे, इसने कम से कम 8-10 लाइन में लिखा है, मैं सॉल्व करूँगा वो तो मेरे को 12-15 लाइन जाएगा लेंदी में अच्छे समझाने में। लेकिन क्यों भाई ट्रायल एंड एरर मेथड सब होता है, इतना बेस्ट होता है ट्रायल एंड मेथड बायनोमियल इंडक्शन के लिए ना, और किधर नहीं मिलेगा ये, मोस्ट ऑफ द बुक्स में भी मिलेगा लेकिन कम सम में। मैथमेटिकल इंडक्शन तो ट्रायल एंड एरर मेथड के साथ कुछ करना ही नहीं, कोई दूसरा बताएगा ना मिलने का नहीं, हमको नहीं करने का। ठीक है, एन के लिए 1 डाल दिया, डायरेक्ट मिल गया, ऑप्शन सी से डिवाइड हो रहा है, ऑप्शन सी इज आंसर। 1 + x द होल रेस्ट माइनस एन एक्स माइनस इज डिविजिबल बाय, अरे भी वही करेंगे, एन इक्वल्स टू 1 डाल दो, 1 + x n1 ट्रायल एंड एरर मेथड बताया था, n1 डाल दो। ठीक है, तो ये 0 है, अभी 0 किससे 0 to x से डिवाइड होगा, अरे 0 तो सबसे डिवाइड होता है ना, तो 0 इज ऑल ऑफ दिस। अरे यार अगर ऐसा देखो अभी ना एकदम मस्त पे की जोश में आकर टिक नहीं कर देने का, देखो हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड करते हैं तब तो कोई एक ऑप्शन मिलता है ना, अपन उसे कंसिडर करते हैं। बायनोमियल में जैसे हमने कहता अगर 2 मिल रहा है तो अपने को पता नहीं 2 है कि नहीं, तो अपन 2 के लिए चेक करते हैं, एलिमिनेट करते, अगर एलिमिनेट हो तो ठीक है, तो दोनों लिखते। तो इसमें n = 1 के लिए 4 ऑप्शन आ रहे। ठीक है, अपने को भी ठंडा लोग यार, एलिमिनेट नहीं हो रहा एक भी ना, कंफर्म नहीं है, तो अभी n = 2 ना, तो यहाँ पे लिखा है वी बट स्टिल वी आर नॉट कंफर्म। ठीक है, तो अभी चेक फॉर n = 2, मतलब n के लिए 2 डाल के देखो। ठीक है, n के लिए 2 डाल दो, तो a + b द होल स्क्वायर डाल दो, यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे 2x कट 1 कट एक्स स्क्वायर। अभी ऑप्शन देखो, एक्स स्क्वायर किससे डिवाइड होगा, एक्स स्क्वायर 2x होगा, प्रॉपर नहीं, एक्स स्क्वायर से होगा ना भाई, 1 आएगा, खत्म सम भाई। लोग दिखा कितना होशियार बच्चे लोग हैं मेरे, इसलिए इतना अच्छा समझ रहा है। विच इज डिविजिबल बाय ऑप्शन बी ओनली, मतलब सिर्फ एक्स स्क्वायर से डिविजिबल हो रहा है, देयरफॉर ऑप्शन बी इज आंसर। देखो ना बाकी सब तो निकल गए ऑप्शंस। ठीक है, गिवन un + 1, अरे देखो ये सभी ना यार इतना वो अपन ने एक 4.1 में एक आई थिंक सो सेकेंड लास्ट सम को देखोगे ना, मुझे भी याद है शायद 15th सम में ऐसा ही कुछ था, इजी है, लेकिन आप वो देखोगे भाई तीनों स्टेप से करने होगा। क्यों करने का भाई, मैं हूँ ना डायरेक्ट यहाँ पे देखने का, ये u0 या u1 है। ठीक है, फॉर n = 1, इसको एक तो n = 0 डाल के देखो, हमें हमेशा 1 डालते हैं ना, तो 1 ले रहा हूँ, 0 से भी कर सकते हो, क्यों, क्योंकि इसने u0 भी दिया, मतलब n = 0 भी डाला है। ठीक है, गिवन दिया है, बट अपन 1 करते हैं तो 1 से स्टार्ट करने का, नया क्यों नया नहीं करने का। ठीक है, u1 मतलब n = 1, n = 1 के लिए u1 कितना है, 3 है। ठीक है, अब ऑप्शंस में डाल के देखो, डायरेक्ट खत्म हो गया। ठीक है, फॉर n = 1, u1 कितना 3, ट्रायल एंड एरर मेथड, n = 1 था ना, u1 n = 1 के लिए u1 था, ऑप्शंस में डाल दो सबके,
देखो ना यहाँ पे क्या किया, n=1 डालो तो क्या होगा ये, n=1 डालोगे un में तो क्या होगा, वो u1 होगा। u1 कितना है, अरे 3 है, गिवन है, समझा गया। ये u1 में हमने n1 डाला क्योंकि u1 के लिए पूछी थी। अभी ऑप्शंस में डालो n=1, 4 ऑप्शंस में, ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन n=1 ऑप्शंस में डाल दो। अभी उसमें u1 कितना था, n=1 के लिए u1 3, कुछ नहीं किया अपन ने, गिवन था, तो इसमें n=1 डाल दो। तो ऑप्शन ए 1 आ रहा है, ऑप्शन बी 3 आ रहा है, ये 0 नन ऑफ दिस, तो क्या आ रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है ना 3, एक ही ऑप्शन आ रहा है, मतलब क्या, बाकी के दोनों से, तो ओनली ऑप्शन बी सेटिस्फाई विथ 1, मतलब u1=3 की वैल्यू से 3 आ रही है, ऑप्शन बी इज आंसर। अभी लास्ट सम करते, देखो अभी तक 5 सम किया है ना, हंसी मजाक में किया है, ठीक है। मैंने क्या बोला था सम स्टार्ट होने के पहले ही कि कौन से भी सम स्टार्ट एंड एरर मेथड से ही मैं करूँगा, क्यों, क्योंकि हो रहा है, दूसरे की ज़रूरत नहीं है, थ्योरी के मैथमेटिकल इंडक्शन स्टेप्स की भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लास्ट सम, द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच डिवाइड्स 101 ठीक है। अभी बच्चे को पता है 101 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 100+1, ठीक है, 100+1 लिखा। अभी हमने ये बायनोमियल में पढ़ा कि 1 + nx+ ऐसा सा करते हैं लोग, ठीक है, ठीक है। ये होता है अपना 1 + x⁻n का एक्सपांशन। इससे क्योंकि मैं अभी लेटेस्ट इसे देखा ना, इसलिए इसे देख रहा हूँ, ठीक है। अभी x कितना है 100, n कितना है 100, देखो ना x 100 है और n भी 100 है, ठीक है। पावर कितना है 100, और जो सेकंड टर्म x कितना 100, तो n और x दोनों 100 डाल दो इसमें, ठीक है, 100 डाल दिया, हो गया इतना, ठीक है। अभी ये देखो, ये 1 था और ये जो -1 था ना, जो क्वेश्चन में था, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो फॉर्मूले से 1 आया, जो -1 था मैंने कट कर दिया, ठीक है। ये हो गया 100², ये हो गया 99, ये हो गया 100², ये तो फॉर्मूले से अपन ने किया था, ठीक है। अब इसमें से कॉमन क्या है, 100² कॉमन है, बाकी ये सब बच रहा है, ठीक है। अभी अगर मैं इसको बोलता हूँ ना x+1, तो ये किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से हो रहा है ना, ठीक है, क्योंकि 5 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो वैसे ही ये 100² बाहर है, तो ये किससे डिवाइड होगा, 100² से डिवाइड होगा ना, क्योंकि 100² तो कॉमन है ना भाई, क्योंकि अगर 100² से डिवाइड करोगे कट हो जाएगा। तो ये किससे डिवाइड हो रहा है, 100² से डिवाइड हो रहा है हर एक टर्म, बरोबर ना। अगर मैं 5x/5 बोलता हूँ, 5 बाहर है तो 5 से कट हो रहा है ना, तो सेम 100² से डिवाइड होएगा, 100² बाहर है, डिविजिबल 100² मतलब 10,000। ऑप्शन देखने का 100,000, 10,000, 1,00,000, 10,000 और 100², ऑप्शन सी, ठीक है। मस्त पैकी देखा, पूरा ट्रायल मेथड है, सही अपन ने खत्म कर दिया है। ये लास्ट सम था ट्रायल मेथड, बोले सर इसमें तो ट्रायल मेथड नहीं किया भाई, इसमें ट्रायल मेथड करता भी कैसे भाई, ट्रायल मेथड के लिए एन लगता है ना, कभी आ जाता है ट्रायल एरर मेथड, वहाँ पॉसिबल है। मैथमेटिकल और मैं बायनोमियल बता रहा हूँ, मैथमेटिकल सारे स्टेप्स और बायनोमियल के कुछ सम्स, मतलब काफ़ी सम्स किए हमने लास्ट के 3 लेक्चर्स में, वहाँ पॉसिबल है जहाँ एन में होगा। 2 सम मैंने कराया, वो एन में नहीं था, बहुत हार्ड होता है वो सम, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन टाइप से जाना पड़ता है।